Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for TestNet 2024 exam. Because in this video, I will discuss about the 100 days dedicated study plan starting from 20th October to 30th of Jan. तो guys, जो लोग टेस्ट के लिए वाकई सीरीज है, अब टाइम आ गया सीरियस होने का, बिकॉज टाइम बहुत ही लिमिटेड है आपके पास. बट अभी भी इतना टाइम है कि आप अच्छे से अगर करोगे तो आराम से टेस्ट क्रैक कर सकते हो. सो गाइस, इस वीडियो में मैंने टास्क बाय टास्क कैसे आपको पूरा सिलेबस कवर करना है आप इसको फॉलो कर सकते हो आराम से. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्ट में 75 प्लस लाने की स्ट्रैटेजी के काफी स्टूडेंट्स गलत तरह से पढ़ते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं, और टेस्ट के भी हमने पास पेपर्स सॉल्व किए हुए हैं. अभी आगे भी वीडियोस आएंगे उसके. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स हैं, इनको ज्वाइन कर लेना. यहाँ पर टेस्ट का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका ग्रुप साइज 6600 का है. यहाँ पे हम लोग डेली एक मैगजीन पोस्ट करते हैं, जहां पे आपको डेली 15 से 20 करंट अफेयर्स मिलेंगे पर डे के. तो इससे आपको फायदा हो सकता है. चलो गाइस, तो मेन चीज क्या है, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेस्ट में आपको 75 प्लस अगर मार्क्स लाना है तो आपकी सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. आपको पता है गाइस, टेस्ट में 40 मार्क्स का जीके आता है एंड 60 मार्क्स आता है नॉन जीके सेक्शन, आपका क्वांट्स, एलआर एंड वीआर. तो गाइस देखो, जीके अच्छे से करना ही, नो डाउट इसमें. आप जितना जीके करो अच्छा है आपके लिए, बट जीके काफी ज्यादा डाइसी है, आप नहीं बोल सकते कितना आपका आएगा. तो जीके तो आपको करना ही है. आपको क्या करना है, जो नॉन जीके पार्ट है 60 मार्क्स, इसको आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है. इसको आपको ऐसा कुछ करना है, सारी वैरायटी ढंग से करनी है, हर एक चैप्टर की डेप्थ में जाके पढ़ना है, और किसी भी हाल में 50 से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए. अगर आप 60 में से 50 मार्क्स ले आए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है अगर ढंग से पढ़ोगे, अगर आपका जीके में 25 मार्क्स भी आता है 40 में से, तो आप भी आपका 75 मार्क्स आ जाएगा. प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट्स जीके में इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और कई बार देखा हमने लोगों का यहीं पे 38 मार्क्स आ रहा है. तो यहाँ पे आपका कम आ रहा है, तो जीके में आप 30 लाओगे तो भी 68 ही आएगा. तो गाइस, इस चीज में फोकस करना है. जीके में तो डेफिनेटली करना ही, अंडरस्टूड है वो. ठीक है, तो ये मेक श्योर करो कि आपका नॉन जीके पार्ट भी बहुत अच्छा रहेगा. ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है जीके को क्रैक करने की. अब गाइस, स्टार्ट करते हैं टास्क बाय टास्क. तो गाइस, 20 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन में देखते हैं कौन सा. गाइस, आपको अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट करनी है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप्स, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, टाइम इन वर्क, एवरेज एलिगेशन मिक्सचर, टीएसडी, एसआईसीआई. ठीक है, आप कोई भी सोर्स यूज करते हो तो आप जो भी बुक्स यूज कर रहे हो उससे करो. इनकेस आपने कोचिंग ज्वाइन करी तो आप उनका शेड्यूल फॉलो करो, ज्यादा बेटर रहेगा. बट अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हो तो आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो. फॉर एलआरटीआई, एलआर के लिए आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स, ये टॉपिक्स आप कर सकते हो. लास्ट ईयर डीआई के भी दो सेट आ गए, तो डीआई को अच्छे से करना होगा आपको. डीआई में लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ कुछ 5 सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो. डीआई इज ऑल ओवर प्रैक्टिस. सेम फॉर वीआरसी. वीआरसी में गाइस 200 वोकैबुलरी वर्ड्स, आप वोकैबुलरी कहीं से भी रेफर कर सकते हो. अगर आपके पास वर्ल्ड पावर मेड इजी बुक है तो वहां से आप रेफर कर सकते हो वोकैब को. प्लस इडियम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों चीजें आपके ग्रामर के लिए हेल्पफुल रहती है. तो ये आप ग्रामर का पार्ट इसको कर. जीके की बात करें गाइस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जीके में नेशनल पार्क्स, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और आपके फेब एंड मार्च के करंट अफेयर्स. तो ये आप करना है आपको जीके में. तो गाइस, ये आपका टास्क 1 है जो 20 दिन में होना चाहिए. अब गाइस, बात करते हैं सेकंड टास्क की, 10 नवंबर से 29 नवंबर तक. इसमें आपको पूरा अलजेब्रा कवर करना है. गाइस, किसी भी टॉपिक को छोड़ो मत. इवन इनके ऑफिशियल सिलेबस में जो भी दिया रहता है उससे बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं. मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ रहा है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी से भी आ रहा है, बट टेस्ट की ऑफिशियल सिलेबस में नहीं मेंशन है. तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा. वो अलग बात है कि आप बहुत हाई फाई मत पढ़ो, कैट लेवल का मत पढ़ो, बट अलजेब्रा भी आप हर टॉपिक पढ़ के जाओ. जैसे किसी को फंक्शंस बहुत टफ लगता है, फंक्शंस का बेसिक करके जाओ, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सब पढ़ के जाओ. ठीक है, तो इसमें आपको एबीजीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम्स, फंक्शंस, ग्राफ्स, बेसिक्स मैक्सिमम मिनिमा का, एएमजीएम वाला, लीनियर एंड सिंपल इक्वेशंस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, आपका अलजेब्रा अच्छे से करनी है पूरी. गाइस, कोई टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट नहीं मत छोड़ो, आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा. गाइस, एलआरडीए की बात करूं तो एलआर में नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर्स एंड सैलोजिज्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है. डीआई के लिए आप टेबल्स एंड पाई चार्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, अराउंड 5 या 10 सेट्स. वीआरसी के लिए गाइस, वोकैबुलरी आपको कंटिन्यू रखनी है. आर्टिकल्स, फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये आपको करना है. वोकैबुलरी तो मतलब चलनी चाहिए, क्योंकि वोकैब में क्या है कि जितना वोकैब करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज वोकैबुलरी डायरेक्ट भी आता है और फिर ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आता है. अगर बात करूं जीके की, जीके में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हेडक्वार्टर, पेंटिंग एंड पेंटर्स, फेस्टिवल्स एंड स्टेट्स,
एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस, अप्रैल एंड मई के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, ठीक है गाइस। जो भी करो डिटेल मैनर में करो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, करंट अफेयर्स जो होते हैं ना आप मंथली करते हो, बट हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया जो बताया मैंने आपको, डेली रीड्स मैगजीन का। वो हम अपने टेस्ट की टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। साथ में अगर आपको अपने व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो, मेरे नंबर पे पिंग करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में कि आपको कैसे करना है। तो ये गाइस टास्क 2 है, इसको फॉलो कर सकते हो आप। टास्क 3 में क्या करना है, 30 नवंबर से 19 दिसंबर, 20 डेज अगेन, पूरी ज्योमेट्री करनी है आप। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एलआर में आप क्रिटिकल रीजनिंग करोगे, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स, कॉज इफेक्ट एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिक वाले क्वेश्चंस। डीआई में गाइस अब ज्यादा टॉपिक बाय टॉपिक नहीं है, केसलेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस मिक्स प्रैक्टिस, कुछ मिक्स डीआई के सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी। सबसे बढ़िया सोर्स है डीआई का प्रैक्टिस करने का एसआरसीसी जीबीओ के पेपर्स। एसआरसीसी जीबीओ में हर साल 40 सेट आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सकता है। वीआर सीख लिए, होमोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, एनालॉजीज, प्रीफिक्स, सफिक्स, कलेक्टिव नाउन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस। तो गाइस ये सब वर्ड्स कैसे पढ़ना है, फॉरेन वर्ड्स हो सकते हैं ना है बट स्टिल कर लो, क्या पता कुछ नया आ जाए, बिकॉज पैकेज बढ़ा रहा है कॉलेज का, हर साल हो रहा है कुछ ना कुछ नया, तो दे कैन गिव, बिकॉज ये सब स्नैप में आता है। फॉर जीके, फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स, बैटल्स एंड इवेंट्स, लिस्ट ऑफ कमिटीज, रिवर्सिटीज, इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, मई एंड जून के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल में है तो उसको आप जून एंड जुलाई कर सकते हो, थोड़ा सा टाइप हो गया है, जून जुलाई करंट अफेयर्स कर सकते हो, ठीक है। या फिर मई एंड जून ही रहने दो, मई के और डिटेल में कर लेना करंट अफेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है सच, वो हो सकता है टाइप हो गया। देन टास्क 4 क्या करना है आपको, टास्क 4 में आपको नंबर सिस्टम करना है पूरा अच्छे से, नंबर के जितने एप्लीकेशन हैं, एलसीएम, एचसीएम, मॉडल्स वगैरह, स्टैटिस्टिक्स अच्छे से करना है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया अपने ऑफिशियल सिलेबस में। एलआर में, डीआई में आपको एलआर में देखो पजल्स करने, लीनियर, सर्कुलर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, बहुत हेवी नहीं आते, बट 3-4 लाइन के ही आएंगे, बट करना है आपको। मिसिंग फिगर्स, नंबरिंग एंड कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी जनरली सीडी में आता है, बट यहाँ पे भी आ सकता है। और डीआई के करीब 10 प्रैक्टिस सेट कर लेना 20 दिन में। वीआरसी में गाइस प्रैक्टिस करनी मेनली, आप आपका सब कुछ हो चुका हो, जनरल जनरल आपको मेनली एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस करनी है, फिर ब्लैंक्स करना है प्रैक्टिस, ग्रामर एंड वोकैब दोनों, ठीक है। जीके में क्योंकि आप मई के कर चुके थे मान लो, मई जून का आपको हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिवाइज कर सकते हो। मेनली आपको सितंबर तक पूरा रिवीजन करना है, मई जून से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स, और जनरल साइंस करनी है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। बाकी जीके काफी बार से, जीके में मैं आपको एक अलग शेड्यूल दूंगा, जीके में आपको एक सिलेबस दूंगा, उसको फॉलो कर सकते हो, बट ये तो आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। तो यार जो नीचे आपको जीके लिखा है मई से सितंबर, ये आपका पूरा पक्का हो जाना चाहिए रिवाइज अच्छे से। लास्ट टास्क आपका है 10 जनवरी से 30 जन, आपका अराउंड 20 या 25 फेब को आपका एग्जाम होगा, 30 जन तक सिलेबस आपका हो जाएगा। आपको पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, सेट थ्योरी, स्टैट फंक्शंस। सेट थ्योरी आपका मैथ्स वाला है, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, ये सब ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो ये आपका पीएनसी प्रोबेबिलिटी फोकस ज्यादा करना अच्छे से, ठीक है। बाकी एलआरडीए में वेन डायग्राम्स, सिलेक्शन, रैंकिंग, ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में आ चुके हैं पहले, ठीक है, तो ये देख लेंगे एक बार। बाकी डीआई में 3 साल की प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। वोकैब में टेंसेस, वोकैबलरी, ग्रामर एंड फिलर प्रैक्टिस करनी है। जीके में गाइस करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर से अब तक करने हैं, बाकी बिजनेस अवेयरनेस प्रैक्टिस कर लेना, और आप कुछ स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स हैं वो कर लेना आप, ठीक है। तो जीके का मैं अलग से दूंगा इसके अलावा भी, ठीक है। तो गाइस ये 5 टास्क में आपका क्वांट्स, एलआर, डीआई, वीआर सब कुछ कवर हो गया है। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। बट गाइस देखो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि खाली टाइम टेबल मिलने से नहीं होता है, कंटेंट क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस रिपीटेटिव भी काम के नहीं होते हैं। आपको ऐसा पढ़ना है कि आप इससे पीएनसी पढ़ रहे हो तो पीएनसी की सारी वैरायटी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको उस तरह अगर करना है, इन दैट केस यू कैन चेक आउट अवर डेडिकेटेड टेस्टनेट का कोर्स, ठीक है। डिटेल्ड कोर्स है, एक ही चीज लाइव जूम में होती है, लगातार क्लासेस चल रही है लाइव जूम पे, क्वांट्स, एलआरडी, आईवीआर सब कुछ लाइव में होता है। और हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है कि हम लोग हर चैप्टर को इक्वली फोकस करते हैं, और दूसरी चीज हम लोग हर एक चैप्टर में सारी वैरायटी कराते हैं, मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं तो खाली 15 क्लासेस पीएनसी प्रोबेबिलिटी के एंड मैथ वाले सिलेबस कोर्स में हुई है। तो मतलब मेरा टारगेट रहता है हम लोगों का कि हम लोग कोई वैरायटी छोड़े ना, तो इतना सारा करा दिया जाएगा क्लास में आपको, ठीक है। चाहे क्वांट्स हो, चाहे एलआरडी हो, चाहे वीआरसी हो। प्लस इस बार से हम लोगों ने जीके की लाइव क्लासेस स्टार्ट करी है। लास्ट ईयर का टेलीग्राम सेशन था, 70 to 80 एमसीक्यू हर वीक डिस्कस होते हैं, लाइव फॉर्म में विद रिकॉर्डिंग्स मिलती है उसकी। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली रीड्स मैगजीन आपके जीके ग्रुप में आती है,
जो मैंने 5-6 दिन पहले फिर से स्टार्ट करी है, वहां पे आपको 15 से 20 करंट अफेयर्स मिलेंगे डेली, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट जगह है, जितना पढ़ो उतना कम है। और बाद में इसी डेली रीड्स मैगजीन का कंपाइलेशन मिल जाएगा आपको 1000 या 2000 करंट अफेयर्स का जनवरी टाइम में, तो ये आपको मिलेगा। प्लस टॉपिक टेस्ट 700 के अराउंड, टेस्टनेट टेस्टमेट के मॉक्स, अगर टेस्टमेट नहीं होगा टेस्टमेट के मॉक्स नहीं मिलेंगे। कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन पास टेस्ट के रहेंगे एंड बाकी नॉन कैट एग्जाम्स के रहेंगे। इसमें आपका जीडी पीआई डैश सब कुछ इंक्लूडेड है। प्राइसिंग का इसकी बहुत इकोनॉमिकल है, इसकी प्राइस हमने ऐसी कर दी है कि एनीवन कैन अफोर्ड 4500। बैच जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका 30 सितंबर से, तो अभी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, मतलब ये मानो ये 5 to 8% सिलेबस हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा स्लो चलते हैं बिकॉज काफी लोग लोड करते हैं इसलिए। तो अभी आपके पास टाइम है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, अगर वाकई टिप्स निकालना यू कैन चेक। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट 3 साल में मोर देन 100+ स्टूडेंट्स को कॉल आ चुका है HRM एंड ODCL से, लास्ट 3 से 4 साल में। गाइस जो लोग सीमेट और SRC की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, मॉक्स एंड बाकी चीजें रहती हैं, तो कॉम्बो पैक हम लोग का है सीमेट टेस्ट SRC का, ये 7000 में सब कुछ मिल जाएगा आपको इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और लास्ट ईयर सीमेट में कम से कम 200 लोगों का 98+ परसेंटाइल था, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी करूंगा, रैंडमली यहाँ भागने से नहीं होता है, और बहुत ज्यादा सालों महीनों से नहीं होता। कंटेंट एग्जैक्टली क्या यूज कर रहे हो, क्या मेंटरशिप मिल रही है, कितना डिटेल है, कितना रिफाइंड कंटेंट है, मैटर वही करता है, ठीक है। वरना करने वाले 3 साल से टेस्ट दे रहे हैं, नहीं निकल रहा उनका, ठीक है। तो तरीका मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है। बाकी बस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, यू कैन चेक, से आपको आइडिया लग जाएगा। सो गाइस ये नंबर है मेरा, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डेली रीड्स लिख के, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा और डेली आपको PDF मिलेगी, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से प्रिपरेशन करो।